एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है? कमेंट करके बताओ फटाफट, चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि चल नहीं रही है तो चलानी पड़ेगी। अगर आप सरल एकेडमी से जुड़े हैं तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको चीजें समझ में आए। बायोलॉजी में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो बच्चे पहले से क्लासेस ले रहे हैं, कि हम मानव जनन चैप्टर में नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म कर चुके हैं। मैंने एक एक सिंगल चीजें आपको उसमें पढ़ाई है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, हार्मोन्स के बारे में बताया, स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में बताया, इवन जितने क्वेश्चन उसमें बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है वो है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, तो मादा जनन तंत्र की स्थिति की अगर बात करें तो यह महिलाओं में यानी कि मादा में, फीमेल्स में श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र मतलब कमर के निचले हिस्से में, श्रोणी क्षेत्र में शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर के अंदर मतलब बाहर नहीं होता, उदर गुहा के बाहर नहीं होता, उदर गुहा के अंदर होता है बेटा। ये कहाँ होता है? उदर गुहा के अंदर, पेट के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है। मेनली आपको याद रखना है श्रोणी क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में ही मादा जनन तंत्र पाया जाता है, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर हम स्थिति की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो कमर का जो निचला हिस्सा है जिसको हम श्रोणी मेखला कहते हैं, श्रोणी क्षेत्र में ही उदर गुहा के अंदर की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब हम इसे समझेंगे डायग्राम से बेटा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें आप हटाओ, ये आपने लिख लिए होंगे। ये लिखना है आपको। जैसे ही आपने हेडिंग डाली मादा जनन तंत्र, आपको इसकी स्थिति लिखनी है कि मादा जनन तंत्र महिलाओं में श्रोणी क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में उदर गुहा के अंदर की तरफ पाया जाता है। अब हम इसके डायग्राम से समझेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। बहुत प्यार से मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, अच्छे बढ़िया से समझना और कभी भूलना नहीं है। कहीं भी उठा के पूछ ले, आपको बनना चाहिए। ठीक है, आपसे बनना चाहिए, और इसीलिए मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ आपको बायोलॉजी। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ना, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्त्री या मादा जनन तंत्र का। ठीक है, कुछ यूं आपको मेरे साथ साथ ही बनाना है। प्रैक्टिस करते हैं तो सब बनते चलता है, और नहीं करते तो दिक्कत होती है ना। सीधा सीधा बना कि नहीं तो बन गया। अब कुछ यूं यहाँ पे अंगुलियों की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अंगुलिनुमा प्रवर्ध कहते हैं। ये ठीक है, उस तरफ भी बन गया और इस तरफ और अच्छे से बना देती हूँ मैं। ये लो, ये कुछ यूं होते हैं अंगुलिनुमा प्रवर्त। ये जो मैंने बड़ा सा बनाया है बेटा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मादा का गर्भाशय, यूटेरस, जो कि 3 स्तरों से बना होता है। इसे क्या कहते हैं? इस पूरी संरचना को कहा जाता है गर्भाशय या यूटेरस, जो कि 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। मैं आपको समझाऊंगी 3 स्तर कौन कौन से हैं, लेकिन पहले मुझे साथ साथ में बनाने भी दे दीजिए। मैं बना इसलिए रही हूँ ताकि पहले से बना के रखो तो बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर वो उल्टा सीधा डायग्राम बनाते हैं। तो बेटर इज दैट कि आपको साथ में समझाते हुए बनाएं, ताकि आपको भी समझ में आए और आपके डायग्राम ही फिर बहुत प्यारे बने, है ना।
क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की एक खास बात होनी चाहिए कि उनको डायग्राम्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायग्राम उनको बहुत अच्छे से बनाते आने चाहिए, है ना। डायग्राम की जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा हो जाता है और मार्क्स भी फिर बहुत अच्छे मिलते हैं। चलिए यूं इसको यहाँ से और इसको यहाँ से नीचे निकाल देना। चलिए ठीक है, बन गया। यहाँ डॉट 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 बना दो ताकि डायग्राम आपका और अट्रैक्टिव दिखे। बन गया, पूरा बन गया कि और रह गया है? अधूरा ही है अभी। अभी जो डायग्राम बना है वो थोड़ा सा अधूरा है, पूरा बनाने के बाद में नामकरण करती हूँ ना। यहाँ से इन अंगुलीनुमा प्रवर्ध से आगे की तरफ एक अंडाशय जुड़ा हुआ होता है, कुछ यूं। ये जो है ये क्या है बेटा? अंडाशय। इधर भी एक अंडाशय जुड़ा हुआ होता है, कुछ यूं, ठीक है। और इस अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो अगर हम नामकरण की बात करें तो सबसे पहले इस बड़े वाले स्ट्रक्चर को, ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये होता है बेटा मादा का गर्भाशय। गर्भाशय जिसे यूटेरस भी कहते हैं। गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की तरफ होता है बेटा गर्भाशय बाह्य स्तर। सबसे बाहर की तरफ होता है गर्भाशय बाह्य स्तर। बीच वाले स्तर को बोलते हैं गर्भाशय मध्य स्तर। ये है बेटा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब गर्भाशय का बाह्य स्तर। फिर होता है गर्भाशय का मध्य स्तर। गर्भाशय का मध्य स्तर, मध्य स्तर को बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम। मध्य स्तर को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं गर्भाशय का अंतः स्तर। गर्भाशय का अंतः स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो गर्भाशय का अंतः स्तर है ये महिलाओं में जब मेंसेस आते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तब ये स्तर हर महीने बनता है और हर महीने टूटता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 1 महीने 28 दिन पहले इस स्तर का निर्माण होना चालू होता है और जैसे ही मेंसेस आते हैं धीरे धीरे करके ये टूटकर बाहर निकल जाता है, जिसको मैं आपको आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाऊंगी भी, आपके सिलेबस में है भी। लेकिन अभी के लिए मैंने बता दिया कि जो एंडोमेट्रियम है उसका निर्माण होता है हर महीने और ये टूटता भी है। ये बना रहता है जब प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावधि हो जाती है, गर्भावस्था हो जाती है, ठीक है। अब नीचे की तरफ ये जो है बेटा इस लाइन को कहा जाता है ग्रीवा नाल। इसे क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल। और बाहर की तरफ ये होती है योनि, वेजाइना, ठीक है। थोड़ा सा बाहर की तरफ उठा हुआ हिस्सा होता है जिसे योनि या वेजाइना कहते हैं। अब आओ ऊपर की तरफ। ये जो आपको दोनों तरफ ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हूबहू ट्यूब जैसा, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस हिस्से को कहा जाता है बेटा संकीर्ण पथ। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में भी कुछ भाग होते हैं, इस पूरी ट्यूब के भी कुछ हिस्से हैं। इस हिस्से को संकीर्ण पथ कहते हैं, संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं, संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं। इस वाले हिस्से को तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका क्षेत्र या इसे कहते हैं एम्प्यूला बेटा, तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं। नीचे ये जो हथेली के जैसा स्ट्रक्चर है इसे बेटा कीप कहा जाता है। कीप का मतलब कीप ही होता है, कीप मतलब कलेक्ट करने वाली। और संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीप, संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीप, तीनों को एक साथ बेटा
अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। नीचे ये जो अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले हुए हैं, इन अंगुली नुमा प्रवर्ध को झल्लरी या फिम्बरी कहते हैं। झल्लरी या फिम्बरी कहते हैं। झल्लरी या फिम्बरी कहते हैं। और ये जो आपको अंडाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है बेटा अंडाशय। और अंडाशय को बेटा इंग्लिश में ओवरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अंडाणु जनन होगा और अंडाणु बनेंगे। और अंडाणु जब बनेंगे तो वही अंडाणु बाहर आएंगे, और जब अंडाणु बाहर आएंगे तभी क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है, तो उल्टी नासपाती के जैसा होता है एक फीमेल का गर्भाशय। अगर गर्भाशय की संरचना की बात की जाए तो गर्भाशय बेटा उल्टी नासपाती के आकार का होता है। मनुष्य में महिलाओं का जो गर्भाशय है वो उल्टी नासपाती के आकार का होता है। और बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है मादा जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत सारे पार्ट्स थे, बहुत सारा, इतना सारा नामकरण मैंने वहां करवाया था। एक अकेले वृषण को पढ़ने में ही हमारी बैंड बज गई थी, है ना। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र बहुत आसान है। आपने ये लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा रही हूँ ताकि मैं एक बार अच्छे से आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या है मादा जनन तंत्र, है ना। गर्भाशय, मादा का गर्भाशय उल्टी नासपाती के आकार का होता है। दिख भी रहा है आपको शेप, ऊपर से मोटा नीचे से पतला। ठीक है, तो उल्टी नासपाती, डंठल वाले पार्ट को ऊपर कर दो और बाकी पार्ट को नीचे कर दो। अब मादा का जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को आउटर लेयर यानी कि गर्भाशय का बाह्य स्तर कहा जाता है या पेरीमेट्रियम इसे कहते हैं। मिडिल लेयर यानी कि मध्य स्तर को बोलता मायोमेट्रियम या मध्य स्तर कहते हैं। और अंदर वाली लेयर जो होती है ब्लड सेल्स की बनी होती है, रक्त कोशिकाओं की बनी होती है, इसे अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। नीचे ये जो रास्ता है यहीं से यूरिन पास आउट होगा, नीचे की तरफ ग्रीवा नाल और आगे योनि या वेजाइना पाई जाती है। अब अगर इसके और अंदर की तरफ पहुंचोगे तो दोनों तरफ 2 अंडवाहिनी या 2 फैलोपियन ट्यूब होती है। गर्भाशय की संख्या कितनी है, तो गर्भाशय की संख्या 1 है। अंडवाहिनी की संख्या कितनी है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी है, तो 1 जोड़ी है यानी कि 2 है। अंडाशय की संख्या कितनी है, यानी कि ओवरी की संख्या कितनी है, तो ये भी कितनी है बेटा, 1 जोड़ी है। ठीक है, इसके बाद योनि, वेजाइना, ये सब तो एक एक ही है। तो मुख्य रूप से महिलाओं के पास 1 गर्भाशय लेकिन 2 अंडाशय यानी कि 2 ओवरी होती है। अंडाशय का सीधा कनेक्शन थोड़ी सी दूरी पर ही झल्लरी से होता है। अंडाणु जो यहाँ से निकलेगा उसको झल्लरी कैच कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, अंडाशय ही वो संरचना है जहाँ पे अंडाणु बनेंगे। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से ही अगली पीढ़ी का जन्म होगा और उसी उद्देश्य से हमको ये सब पढ़ाया भी जा रहा है कि एक नई पीढ़ी का नवनिर्माण या जन्म कैसे होता है, कैसे रिप्रोडक्शन यानी कि फिर से प्रोडक्शन, फिर से निर्माण होता है, वो हमें समझना है ना। तो अंडाशय में ही अंडाणु बना, इस अंडाणु को झल्लरी कैच करने का काम करती है, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर में अंगुली नुमा प्रवर्ध बने होते हैं। अब जब झल्लरी ने इसे कैच किया तो अंडाणु को दे दिया जाता है कीप को। कीप वाला हिस्सा कुछ समय के लिए अंडाणु को रखता है, उसके बाद कीप अंडाणु को आगे पास आउट कर देता है और धीरे धीरे करके चलते चलते अंडाणु पहुंचता है बेटा तुम्बिका क्षेत्र में। और तुम्बिका क्षेत्र ही वो जगह है, तुम्बिका क्षेत्र ही वो जगह है किसी भी फैलोपियन ट्यूब की
जहां निषेचन होता है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होगा, नर में बनने वाले शुक्राणु, फीमेल्स में बनने वाले अंडाणु, इनका जो मिलन होगा वो होगा तुम्बिका क्षेत्र में, यानी कि एम्पुला क्षेत्र में। अंडाणु यही वेट करता है कि शुक्राणु योनि के रास्ते, वेजाइना के रास्ते, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए तुम्बिका क्षेत्र में आएगा और निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। बट इफ एनी केस अगर ऐसा नहीं होता, तब इस स्थिति में क्या होता है कि थोड़े ही समय के बाद वो अंडाणु अपना आकार छोटा करते करते संकीर्ण पथ को पार करके गर्भाशय तक पहुंच जाता है, अपना आकार छोटा करके गर्भाशय तक पहुंचता है और गर्भाशय का अंतः स्तर भी धीरे धीरे टूटने लगता है और इस प्रकार गर्भाशय के अंतः स्तर को अपने साथ लेकर जो अंडाणु है बेटा वो बाहर आ जाता है और इस प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। ठीक है, मेरा आज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ था कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र अच्छे से समझ में आए। आपको समझ में आ गया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब है, 2 तुम्बिका क्षेत्र, 2 कीट, 2 संकीर्ण पथ, सब 2-2 हैं, लेकिन गर्भाशय की संख्या कितनी है? 1 है। और गर्भाशय ही वो जगह है जहां गर्भ धारण होगा, जहां एक बच्चे का विकास होगा और बच्चे का पूरा 9 महीने की गर्भावधि के बाद गर्भाशय धीरे धीरे करके बच्चे को योनि के रास्ते बाहर निकाल देगा, जिस क्रिया को हम प्रसव के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, कहीं कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रह गया। अंडाणु अंडाशय बनाएगा, ओवरी बनाएगी, झल्लरी इसे कैच करेगी, कीप को देगी, कीप से धीरे धीरे अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचेगा, तुम्बिका क्षेत्र ही वो जगह है जहां पे क्या होगा? निषेचन होगा। नहीं हुआ तो अंडाणु अपना आकार छोटा करके पिघल के आगे पहुंचेगा और गर्भाशय के अंतः स्तर को लेके बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, जिसमें जो फैलोपियन ट्यूब है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है, और गर्भाशय के भी मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट अगर इफ रह गया होगा बेटा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे कमेंट करके बताइए कि निषेचन कहाँ होता है। दूसरा, पहला तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, उस क्षेत्र का नाम मुझे कमेंट करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस क्षेत्र में पाया जाता है। शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, लेक्चर स्टार्ट हुआ था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए रहे। आपको प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बना के देखना है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनाना है अगर आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ ले तो। ठीक है, इसके आगे हम बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर होने वाली अंडाणु जनन की क्रिया हमें पढ़नी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी इसमें आगे आपको मिलेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा निषेचन। ठीक है, तो यहाँ तक आए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जोड़ो हमारी सरल एकेडमी के साथ, आपकी सरल एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, आई रिक्वेस्ट यू। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे कंटेंट उतने अच्छे होते चलेंगे। जब हमारी रीच बढ़ते चलेगी ना तो हमको भी लगेगा कि नहीं, बच्चे हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है पढ़ने में। और इफ अगर आपको एक बार मजा आने लग गया तो हमको भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्डेड लेक्चर को लाने में, फिर उसको आप तक भेजने में। और जैसे ही थोड़ी सी चीजें ज्यादा होंगी, आप थोड़ा सा पॉपुलर कर दोगे, तो फिर हम लाइव भी लेक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे। लाइव की फैसिलिटी अभी हमारे पास है नहीं, दैट्स व्हाई हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला पार्ट और धांसू होगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।